हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। देखिए, मैं ये वाले सूट की स्टिचिंग कर रही हूँ। कुछ दिनों पहले मैंने आप लोगों को इस सूट की कटिंग वगैरह शेयर की थी, मतलब ब्लॉग बनाया था, तो आप लोगों को दिखाया था कि मैं सूट काट रही थी। हालांकि ये सूट जाने वाला था, बहुत दिनों से रखा हुआ है मेरे पास। तो आज मैं इसको सिलाई कर रही हूँ और सोचा कि आप लोगों के साथ कुछ वीडियो शेयर कर लेते हैं। तो चलिए आज के ब्लॉग को करते हैं शुरू। और आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को ये सूट कैसा लग रहा है। ये सूट है किसी कस्टमर का, तो ये अभी आजकल में चला जाएगा। तो जब चला जाएगा तो उससे पहले मैं आपको स्टिचिंग करके दिखा रही हूँ। तो अभी फ़िलहाल में मैं इसको स्टिच कर रही हूँ, तो शाम का समय हो रहा है और यहाँ पे स्टिचिंग का काम जो है वो मैं कर रही हूँ। तो ये अस्तर वाला सूट है। कभी भी हम अस्तर वाले सूट को सिलाई करते हैं ना, तो एक तो उसमें सिलाई डबल आती है, दूसरा उसमें मेहनत ज़्यादा लगती है। मतलब जितना समय हमें एक सूट में लगता है उससे ज़्यादा इसमें लग जाता है हमें, क्योंकि इसमें डबल डबल अस्तर जोड़ो कपड़े के साथ और अलग अलग पूरी फिनिशिंग देनी पड़ती है। हैवी सूट होता है तो बहुत सारा इसमें समय चला जाता है। लेकिन फिर ये भी है कि इसकी सिलाई जो है वो आपको डबल मिलती है, तो हमें तो प्रॉफिट ही होता है एक तरीके से कि एक कुर्ती में हमें डबल पैसे आ जाते हैं। तो आप लोग बताइएगा आपके वहाँ अस्तर वाली कुर्ती का क्या रेट है, मतलब आप लोग क्या रेट लेते हैं अगर आप होम बुटीक चलाते हैं तो। और अगर आप नॉर्मल बुटीक पे काम करते हैं तो आपके वहाँ कितना क्या रेट लेते हैं, ज़रूर बताइएगा आप कमेंट में। और अपने घर के एरिया के बारे में भी बताइएगा कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे लोग बहुत दूर दूर से वीडियोस देखते हैं। तो मुझे तो नहीं पता लगेगा ना कि आप कहाँ रहते हैं, तो उस हिसाब से आप लोकेशन के हिसाब से आप रेट बताइएगा। तो हमारे यहाँ पे तो सिंपल जो अस्तर वाली कुर्ती होती है उसका अकेली कुर्ती का 350 या 400 रुपये चार्ज होता है काम के हिसाब से। तो इस वाली कुर्ती का चार्ज जो है वो 400 रुपये है, एक कुर्ती का अकेले। ठीक है, तो आप लोग अपना वहाँ का ज़रूर बताइएगा। मैं यहाँ दिल्ली में रहती हूँ, तो दिल्ली में ये रेट है। द्वारका, जनकपुरी, इस जगह पे, मतलब अगर आप देखोगे तो इस जगह पे इतना रेट लेता है। ठीक है, तो अब मैं आपके आज के टॉपिक पे आती हूँ। तो देखिए, अगर आप हाउस वाइफ हैं, आप लोग बिल्कुल काम नहीं समझती हैं और ना आपको आता है काम, तो आप घर बैठे ऑल्टर का काम कर सकते हो। क्योंकि ऑल्टर आजकल क्या है, आजकल ज़्यादातर ना लोग सिले सिलाए सूट पहनते हैं। बहुत ज़्यादा लोग हैं जो बिना सिलवाए हुए ज़्यादातर क्या करते हैं, ये जो ऑनलाइन ऐप्स चलती है ना, जैसे मीशो हो गया और फ्लिपकार्ट हो गया और अमेज़ॉन हो गया, ये सारी चीज़ों पे आजकल क्या है, आजकल ना काफ़ी ज़्यादा सेल चलती है। तो सेल में क्या है कि जो लोग वर्किंग होते हैं या जो लेडीज़ नहीं प्रेफर करती हैं, कि आजकल ज़्यादातर लोग सिले सिलाए सूट पहनना पसंद करते हैं, जो आजकल की जनरेशन की लड़कियां हैं या औरतें हैं, तो उनको आजकल के हिसाब से ना सिले सिलाए सूटों में ज़्यादा वैरायटी मिल जाती है। और जो घर बैठे सिलवाया जाता है उसमें समय भी लगता है, प्लस उसमें बहुत सारी मेहनत भी होती है इंसान की, कस्टमर की, कि पहले वो सूट पसंद करके लाता है, फिर अगर उसमें अस्तर लगना है, कुछ डिज़ाइन देना है, उस हिसाब से फिर उसको बुटीक पे सिलाता है, फिर उसको घर ले जाता है, फिर उसकी सारी चीज़ें चेक करता है। कई बार फिटिंग अच्छी आती है, कई बार नहीं भी आती है, तो बहुत सारे झमेले होते हैं जिसको फेस करना पड़ता है। लेकिन अगर आप सिला सिलाए लेते हो तो काफ़ी सारे लोग इसीलिए बिलीव सिले सिलाए में भी करते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, साथ के साथ सूट लेते हैं, उसको सिर्फ 50 रुपये, 60 रुपये, 100 रुपये लगा के उसकी फ़िटिंग करवाते हैं अच्छे से। और फिटिंग कराने के 2 घंटे के अंदर ही वो सिलाई वाले भैया या जो भी आप घर में करते हो फिटिंग वगैरह अल्टर का काम, तो वो लोग दे देते हैं 2 घंटे में भी पीस को, क्योंकि 2 सिलाई लगानी होती है, उसमें कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं होती है। तो 2 सिलाई लगा के वो लोग वापस दे देते हैं। तो हम लोग क्या, मतलब जो कस्टमर होता है उसको क्या लगता है कि 2 घंटे का काम है, फटाफट हम पहन लेंगे, चाहे उसका फैब्रिक जैसा भी हो। क्योंकि आजकल जो जनरेशन है उनको फैब्रिक से कोई मतलब नहीं है, उनको सिर्फ शोबाजी से मतलब है। तो जो शोबाजी वाला सीन चल रहा है, तो आजकल यही हो रहा है मार्केट में। पर मैं अब कपड़े खुद सिलती हूँ तो मुझे पता है कि वो शोबाजी में कितनी जान होती है, और जो सूट हम घर में बनाते हैं या कस्टमर सिलवाने आते हैं या होम बुटीक चला रहा है कोई या बुटीक भी चला रहा है कोई, तो उनके पास जो सिलाई के कपड़े आते हैं उसमें कितनी मजबूती होती है और रेडीमेड में कितनी मजबूती होती है। रेडीमेड वाला सूट ना ज़्यादातर आपने देखा होगा, आपने एक बार धोया 2 बार धोया ना, उसका कपड़ा बहुत ज़्यादा अजीब सा हो जाता है, हल्का सा हो जाता है। कईयों कपड़ों के तो ऐसा होता है कि कॉटन बोल के देते हैं और
एक बार भी आप अगर उसको पानी में निकाल दोगे ना, आप उसको देखोगे वो रंग उड़ जाएगा, कपड़ा एकदम छिज्जा छिज्जा हो जाता है। तो काफ़ी सारे कपड़े तो इस तरीके की भी मार्केट में अवेलेबल हैं, जो कि मिलते 500-500 रुपये के कुर्ती सेट हैं पजामे के साथ, लेकिन वो होते पोचे जैसे हैं। मतलब 20 रुपए का पोचा होता है ना, उससे भी गए गुजरे होते हैं वो। लेकिन ये बातें सिर्फ वही इंसान समझ सकता है कि जिनको पता होता है, जिन्होंने कंपैरिजन किया हुआ है, इस तरीके के कपड़े खरीद के उनको सिलवा के जो पहनने के बाद लुक आता है या कपड़े में जान होती है, या जो रेडीमेड लेके और उसको स्टिच करके, मतलब जो भी आप अल्टर वगैरह का काम करवा के पहनते हो, उस कपड़े के अंदर कितनी जान होती है। ये जो कंपैरिजन होता है ना, वो कंपैरिजन ही आपको रियलिटी जो औकात होती है कपड़े की वो बता सकता है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो मैं यही कहूँगी कि मैंने भी बहुत बार ऐसा किया है कि मैंने मार्केट से अवेलेबल जो कपड़े होते हैं रेडीमेड वाले, वो मैंने लिए हुए हैं। बहुत सारे कपड़े हैं मेरे पास मार्केट के जो मैं पहन भी लेती हूँ कई बार। लेकिन मुझे अब कपड़ों का अंदाज़ा है कि कौन सा कपड़ा चलने वाला है, कौन सा नहीं है। तो कॉटन में भी बहुत तरीके के कॉटन आते हैं। प्योर कॉटन जो होता है वही सही होता है, ये बात तो आप भी मानते होंगे। तो मैं यही कहूँगी कि आजकल की जो जनरेशन है उनको बताना बहुत मुश्किल होता है। तो शोबाजी में आजकल बहुत सारे लोग ले लेते हैं, लेकिन उसी शोबाजी के लिए ऑल्टर के लिए भी टेलर की ज़रूरत पड़ती है। तो आप अगर बिल्कुल सिलाई नहीं जानते हो तो सिर्फ आप फिटिंग की सिलाई लगाना सीख लो, है ना। तो ऑल्टर वाला काम जो है वो आपको एक सूट पे 50 रुपये, 60 रुपये, 100 रुपये तक ऑल्टर का काम आपको दे सकता है। अगर आपने एक सूट भी रोज का कर लिया, 70 रुपये का भी मान लो किया, है ना, 2 सिलाई होती है, 10 से 15 मिनट या आधे घंटे या पौने घंटे भी अगर आपने लगा दिए एक सूट में फिटिंग करने में, वैसे लगते नहीं है, आधा घंटा भी मैं ज़्यादा ही बता रही हूँ, लेकिन अगर आपने आधा घंटा भी इस्तेमाल किया और 70 रुपये कमा लिए, तो मुझे लगता है कि दिन में 10 सूट भी अगर आपने कर लिए तब भी आप 700 रुपये कमा के ही उठोगे। ठीक है, 70 रुपये के हिसाब से भी अगर मैं लगाती हूँ तो 10 सूट भी अगर आपने फिटिंग कर लिए ना, तो तब भी आपके 700 रुपये रोज के कहीं नहीं जाएंगे। तो अगर 700 से 500, 700 रुपये कमाने हैं, 500 कमाने हैं, तो रोज की रोज इतनी मेहनत ज़रूर करनी पड़ेगी आपको कि आपको इतनी सिलाई ज़रूर सीखनी पड़ेगी या समझनी पड़ेगी कि जो आप फिटिंग की सिलाई प्रॉपर लगा सको, कि किसी की बॉडी से नाप लेके आप फिटिंग के हिसाब से उसकी जो परफेक्शन के हिसाब से, जो शेप के हिसाब से जो सिलाई आती है वो आप कर पाओ। तो उस हिसाब से आप घर बैठे इतने पैसे आराम से कमा सकते हो। तो अगर आप चाहो तो आप ये वाली 2 सिलाइयाँ ज़रूर सीख लो, दोनों लेफ़्ट और राइट साइड दोनों लगती हैं। तो अगर आप ये सीख लेते हो ना, तो आप बिना सिलाई सीखे भी 500 से 700 रुपये घर बैठे रोज के कमा सकते हो। इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी और रोज की रोज आप कस्टमर को वापस कपड़ा दे सकते हो। तो इस तरीके से आप रोज की रोज काम कर सकते हो और घर बैठे अर्निंग कर सकते हो। और ये चाक जो मैं बना रही हूँ वो नया तरीका है, मतलब मैं इसी तरीके से चाक बनाती हूँ। पता नहीं लोग कैसे बनाते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपने चाक जो भी बनाती हूँ सूटों के, वो इस तरीके से बनाती हूँ। इससे फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है और अच्छा सा बन जाता है, तो कुछ भी दिक्कत नहीं आती है। तो अगर आप लोगों को सीखना हो तो आप मुझे बता देना, मैं आपको कमेंट में या फिर वीडियो में सिखा दूंगी कि कैसे चाक मैं बनाती हूँ। तो इससे काफ़ी अच्छी लुक आती है और फिनिशिंग प्रॉपर आती है, तो दिक्कत कहीं पे भी नहीं होती। तो इसीलिए मैं ये वाला तरीका अपनाती हूँ, बाद में कच्ची सिलाई को उधेड़ देती हूँ, तो इससे बराबर बनता है। तो अगर आप लोग चाहो तो आप बता दीजिएगा, मैं आपको सिखा दूँगी। तो मैं आपको यही बता रही थी कि जो ऑल्टर करते हैं, जो टेलर बाहर छोटे छोटे ऐसे ही मशीन लेके बैठ जाते हैं ना दुकानों के बाहर, छोटे छोटे ऑल्टर वाले देखे होंगे आप लोगों ने, तो वो ऑल्टर वाले भी रोज के 1000 रुपये कहीं नहीं छोड़ते। 1000 रुपये और 800 रुपये लेकर ही घर जाते हैं। तो वो लोग भी तो कमा ही रहे हैं ना। तो अगर आपको बिल्कुल सिलाई नहीं आती है तो आप ऑल्टर का काम शुरू कर दो। इससे क्या होगा, एक तो आपका हाथ चल जाएगा, सिलाई करनी आ जाएगी आपको, दूसरा आपको पैसे बनने शुरू हो जाएंगे, पहले दिन से ही कमाई शुरू हो जाएगी आपकी। तो इसमें कोई कोर्स की ज़रूरत नहीं है, कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है, कोई दिमाग फालतू यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये तरीका सबसे बेस्ट तरीका है घर बैठे पैसे कमाने का। तो आप ज़रूर इसको इस्तेमाल करो अपने जीवन में और अपने जीवन को सफल करो। और हाउसवाइफ अगर रोज़ के 1000 रुपये कमा रही है या 800 रुपये भी कमा रही है या 500 रुपये भी कमा रही है तो कम नहीं है, बहुत अच्छी खासी आप अर्निंग कर सकते हो महीने की। आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा,
कमेंट में बताइएगा कि आपके वहाँ पे क्या रेट है सिलाई का। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अगला वीडियो बहुत जल्दी आएगा, तो आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर।